वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवन चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हुए हैं और बहुत सुंदर उनके जीवन चरित्र की चर्चा अब तक हम करते आए हैं। यहाँ पहुंची है कि किस प्रकार श्री रामानुजाचार्य ने संन्यास ग्रहण किया, किस प्रकार यादवाचार्य की पाठशाला से वो निकाले गए। उसके पश्चात महापूर्ण के साथ वरदराज की कांचीपूर्ण के साथ वरदराज की सेवा करते रहे और फिर श्रीरंगम में यामुना आचार्य ने उन्हें बुलवाया और जब श्रीरंगम पहुंचे तो यामुना आचार्य गोलोक या वैकुंठ में प्रवेश कर गए नित्य लीला में। और उसके पश्चात वो तीन अधूरी अपूर्ण इच्छाएं जो कि यामुना आचार्य के मन में थी वो रामानुजाचार्य ने घोषणा की तो उनकी तीनों उंगलियां सीधी हो गई। और उसके पश्चात रामानुज लौट कर आए। कांचीपुर से दीक्षा लेना चाहते थे परंतु कांचीपुर ने बहुत बुद्धिमता से अस्वीकार कर दिया। वरदराज से पूछा गया तो वरदराज ने कहा कि आपको महापूर्ण से दीक्षा लेनी चाहिए। महापूर्ण से दीक्षा लेने गए तो मार्ग में महापूर्ण मिले। महापूर्ण से दीक्षा ग्रहण की
और फिर कांची में ही अपने गुरु और अपनी गुरु पत्नी गुरु माता को रहने के लिए स्थान दिया। तो साथ में रहते रहते बहुत समय बीत गए। रामानुजाचार्य की पत्नी रक्षकंभल के बहुत अपशब्द कहने पर महापूर्ण की पत्नी को तब वो कांचीपुरम छोड़कर श्रीरंगम लौट गए। रामानुजाचार्य ने देखा मेरी पत्नी के कारण मेरी गुरु माता का अपमान हुआ, और उसी समय ब्राह्मण आए, उन्हें भोजन चाहिए था, भोजन भी नहीं दिया। तब रामानुजाचार्य ने निश्चय कर लिया कि अब इनसे सारी विपदाओं से छोड़कर हमें संन्यास ग्रहण करना है। तब वो अपनी पत्नी को ब्राह्मण की सहायता से पत्नी को अपने पिता के घर पर भिजवा दिया, और उसके पश्चात बड़े सुदृढ़ होकर रामानुजाचार्य ने भगवान श्री वरदराज के सामने जितने भी संन्यास के उपकरण थे सबको ग्रहण किया। भगवान श्री वरदराज की सामने अनंत सरोवर के तट पर यामुना आचार्य को स्मरण करते हुए श्री कांचीपुरम के समक्ष उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, और उस समय उनका नाम हुआ यतिराज। यति कहते हैं सन्यासी को, याज अर्थात राजा, सन्यासियों में जो श्रेष्ठ है यतिराज। और रामानुजाचार्य सन्यासी हुए, यहां तक हम चर्चा कर रहे थे। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं जैसे ही ये खबर फैल गई कि रामानुजाचार्य ने संन्यास ग्रहण किया, यतिराज बन गए हैं, बड़े दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि पहले से ही बहुत ख्याति थी। तो उनके कई शिष्य होने लगे। सबसे पहले उनके भांजे, जिनका नाम दाशरथी था, दाशरथी ने सर्वप्रथम रामानुजाचार्य से दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य और हुए जिनका नाम कुरनाथ अर्थात कुरेश था। ये कुरेश रामानुजाचार्य के बहुत शुद्ध भक्त हुए हैं, और इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि आप देखेंगे आगे कथा में हम कि इनकी स्मरण शक्ति के कारण बहुत विस्मयजनक और आश्चर्यजनक कार्य हुए हैं। तो कुरेश और दाशरथी नाम के उनके शिष्य हो गए, और बहुत अलग अलग जगहों से ये पता चला कि रामानुज सन्यासी हुए हैं, तो बहुत सारे शिष्य वहां पर आए। और श्री संप्रदाय में ऐसा भी कहा जाता है कि कुरेश जो है भगवान श्री राम का अंश माने जाते हैं, और दाशरथी जो है भरत का अंश माने जाते हैं, ऐसा श्री संप्रदाय के भक्त कहते हैं। फिर जो भी है, दो शिष्य उनके बने और बहुत सारे शिष्य हुए। आपको याद होगा या जब रामानुज विद्यार्थी थे, पढ़ने जाते थे, तो उनके गुरु थे यादव आचार्य। यादव आचार्य जो कि मायावादी थे, वो इनके गुरु थे। और वही यादव आचार्य की माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने जब रामानुजाचार्य की इतनी ख्याति, इतना प्रसिद्ध होना सुना, इतना सुना कि ये रामानुजाचार्य इतने सौम्य, नम्र, इतने विनम्र और बहुत ही सज्जन विष्णु भक्ति का प्रवचन देते हैं, बहुत आकर्षण हुआ। उनकी माँ प्राय जाया करती थी रामानुजाचार्य के पास कथा सुनने के लिए, और बहुत सुंदर ढंग से वो विष्णु भक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। धीरे धीरे जब यादव आचार्य की माताजी को आकर्षण हुआ रामानुज के प्रति, और फिर हृदय में ये धारणा बनी कि मेरा पुत्र यादव आचार्य भी रामानुज का शिष्य बने। देखिए, पहले ये गुरु है यादव आचार्य, अब उनकी माँ चाहती है कि वो रामानुज के शिष्य बने। तब यादव प्रकाश
या यादव आचार्य जो कि रामानुजाचार्य के अध्यापक थे, वो अपनी माँ के कहने पर, उनकी माँ ने कहा बेटा अब तुम्हें भी चाहिए इस मायावाद की फिलॉसफी, इस मायावाद सिद्धांत को त्याग कर रामानुजाचार्य की शरण में चले जाओ। यादव आचार्य पहले से ये जान चुके थे कि विष्णु भक्ति ही जीव का सर्वोच्च धर्म है, इससे बढ़कर जीव का धर्म नहीं है, ये जान चुके थे। परंतु मायावाद के आचार्य होने के कारण अपने उस उत्साह को बनाए रखा कि हम मायावादी हैं। परंतु अब जब उनकी माताजी ने कहा और जब रामानुज से इतनी बार परास्त हुए तो थोड़ा विश्वास तो आ ही गया था कि विष्णु भक्ति ही जीव का परम धर्म है। तब अपनी माँ के कहने पर यादवाचार्य गए हैं रामानुज के पास। यादवाचार्य रामानुज के पास गए और रामानुजाचार्य एक बहुत सिंहासन पर बैठे हुए यतिराज बने हुए थे। और जब देखा कि यादव प्रकाश उनके आज गुरु आ रहे हैं तो रामानुजाचार्य उठे, प्रणाम किया, सम्मान दिया और एक बहुत ऊंचा आसन दिया यादव प्रकाश को बैठने के लिए। और जब यादव प्रकाश बैठे हैं तब यादव प्रकाश ने कहा कि रामानुज, मैंने तुम्हारे सौम्य, नम्र और सुंदर स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे शरीर पर ये जो वैष्णव चिन्ह है, ये जो मुद्राएं हैं, ये जो तिलक है, उर्दकुंड है, उर्दकुंड तिलक को कहते हैं, उर्दकुंड है, मुद्राएं हैं और ये संन्यास वस्त्र हैं, इससे मैं समझ सकता हूं कि तुमने विष्णु भक्ति को अंगीकार किया है, तुमने विष्णु भक्ति के पद को स्वीकार किया है। परंतु अवश्य, लेकिन शास्त्रों में क्या प्रमाण है तुम्हारी हरि भक्ति के, विष्णु भक्ति के क्या प्रमाण है? तब रामानुजाचार्य ने कहा कि ये जो मेरा शिष्य बैठा है ना, इसका नाम है कुरेश। आइए मुस्कुराए थोड़े से रामानुजाचार्य और मुस्कुरा कर कहा ये मेरा शिष्य है कुरेश। आइए हम इससे जानते हैं कि विष्णु भक्ति के क्या प्रमाण है शास्त्रों में। तब कुरेश उठे और उठकर अपने गुरु के आदेश अनुसार एक के बाद एक प्रमाण के तौर पर श्लोक गाने लगे शास्त्रों में कि विष्णु भक्ति ही जीव का परम धर्म है, विष्णु भक्ति ही जीव का परम धर्म है। एक के बाद एक श्लोक गाने लगे। और जब यादव आचार्य ने सुना, यादव प्रकाश ने सुना कि इतनी सुंदर सिद्धांत शिष्य प्रस्तुत कर रहा है तो रामानुज तो बहुत ही विद्वान होगा। भाव विभोर हो गए सुनकर, पहले ही सुदृढ़ विश्वास हो गया था और भी भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होने के कारण यादव प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते यादव प्रकाश रामानुज के चरणों में गिर गए कि हे रामानुज, अब इस सेवक को भी शिष्य के रूप में अंगीकार करो, अब अपने इस सेवक को शिष्य के रूप में ग्रहण करो। तब यादव आचार्य के इस प्रकार रुदन और वैष्णव भक्ति के प्रति ऐसे सुंदर भाव को देखकर रामानुज ने यादव प्रकाश को स्वीकार कर लिया और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनका नाम रख दिया गोविंद दास। और इस समय यादव प्रकाश की आयु लगभग 80 वर्ष की हो चुकी है, 80 वर्ष की आयु हो चुकी है और यादव प्रकाश का नाम रखा गोविंद दास। और कहा कि रामानुजाचार्य ने कहा कि यादव प्रकाश, गोविंद दास, आप एक ग्रंथ लिखिए, आपके जितने भी पूर्णकृत पाप हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए आप एक ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें कि आप वैष्णवों का गुणगान कीजिए, एक वैष्णव का आचरण, एक वैष्णव का
व्यवहार, एक वैष्णव का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए, इसका आप संग्रह कीजिए और उस ग्रंथ का रचना कीजिए। तो इसके द्वारा आपका प्रायश्चित सुनिश्चित हो जाएगा। तब गोविंद दास अर्थात यादव प्रकाश, जो कि अब गोविंद दास बन चुके थे, उन्होंने उस मायावाद रूपी गड्ढे से बाहर निकलकर अपने गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने वैष्णवों के द्वारा उचित जो भी व्यवहार है, आचरण है, वैष्णवों का जो शिष्टाचार है, उसके ऊपर एक सुंदर ग्रंथ की रचना की। और सुंदर ग्रंथ की रचना करने के कुछ ही समय पश्चात वो इस संसार को त्याग कर रामानुजाचार्य की कृपा से भगवान वैकुंठ की, भगवान श्री विष्णु के धाम में प्रवेश कर गए। रामानुजाचार्य की कृपा से यादव प्रकाश जैसा यादव प्रकाश जैसे उच्चतर मायावादी भी विष्णु भक्ति को ग्रहण करके भगवान श्री विष्णु के धाम में प्रवेश हुए हैं। ये यादव आचार्य जी रामानुजाचार्य की कृपा से संभव हुआ। और उसके पश्चात जब यादव प्रकाश चले गए तो आपको याद होगा वहां श्रीरंगम में सब कुछ खाली खाली लग रहा था। रामानुज ने संन्यास लिया लेकिन श्रीरंगम नहीं गए, वो कांचीपुर में ही निवास करने लगे और वहीं उनके शिष्य भी हुए और वहीं यादव प्रकाश का उद्धार भी हुआ। लेकिन वहां श्रीरंगम में सब कुछ खाली खाली है। अब श्रीरंगम में सब विचार कर रहे हैं, सबको ये खबर मिल चुकी थी कि रामानुज अब संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। अब रामानुज संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, सबको ये खबर मिल चुकी थी। परंतु यहाँ श्रीरंगम में रामानुज जैसा कोई आचार्य नहीं है, तो रामानुज को यहाँ लाना चाहिए और लाकर उनको आचार्य बनाना चाहिए। ये संकल्प हो चुका था। ये